मॉर्निंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दैट इज न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे विच इज़ डिपेंड ऑन साइक्लिक रूल। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, और बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि कोई भी नया वीडियो का नोटिफिकेशन आए तो आपको आराम से मिल जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज बेस्ड ऑन साइक्लिक रूल। तो यहाँ पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन साइक्लिक रूल। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज साइक्लिक रूल, और जिसका कि लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, तो जाइए और जाकर के वहाँ पर देखिए। तो देखिए मैं यहाँ फिलहाल शॉर्ट में बता देता हूँ साइक्लिक रूल होता है क्या। अगर कोई भी फंक्शन है z, कंडीशन ये है कि स्टेट फंक्शन होना चाहिए, और स्टेट फंक्शन होगा तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा, और एग्जैक्ट डिफरेंशियल है एंड स्टेट फंक्शन है, देन उस कंडीशन में पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू y एट कांस्टेंट z इनटू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू z एट कांस्टेंट x इनटू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z विथ रेस्पेक्ट टू x एट कॉन्स्टेंट y इक्वल टू -1। मतलब इन तीनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा दैट इज इक्वल टू -1 होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर। देखिए आज का हमारा क्वेश्चन है, कहता है कि यूजिंग साइक्लिक रूल को फॉलो करते हुए शो करना है या फिर प्रूफ करना है अल्फा इक्वल टू बीटा इंटू गामा इंटू पी। यहाँ पर पी क्या है, प्रेशर है। अल्फा क्या है, अल्फा जो है हमारा एक्सपेंसिबिलिटी है, जिसको कि हम लोग थर्मल कोफिशिएंट भी बोलते हैं। देन आफ्टर बीटा हमारा जो है वो कॉम्प्रेसिबिलिटी है, एंड गामा जो है हमारा प्रेशर कोफिशिएंट है, वेयर पी इज कॉल्ड एज प्रेशर। ठीक है, तो हमको ये प्रूफ करना है बाय यूजिंग साइक्लिक रूल। तो यहाँ पर मैंने आपको बता चुका हूँ कि किस कंडीशन को फॉलो करता है, दैट इज यहाँ पर -1 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देखिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मैं यहाँ जो है इसको रब कर लेता हूँ। अब देखिए अब हम लोग पहले क्या करेंगे, अल्फा से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो भी है ये पहले मैं ये डिस्कस कर लूँ कि अल्फा बीटा और गामा क्या होता है। देखिए अल्फा तो अभी हमने बता दिया एक्सपेंसिबिलिटी होता है, एंड इट इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको ये हम लोग कहेंगे। बीटा हो गया हमारा चेंज इन वॉल्यूम पर डिग्री वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, एंड गामा होता है हमारा चेंज इन प्रेशर पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हमारा फिक्स फार्मूला है जो कि आता है अल्फा बीटा और गामा का, तीनों का अपना अपना यहाँ पर डिराइव किया हुआ है। ये हमको डिराइव यहाँ नहीं करना है। ठीक है, ये कैसे आता है ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बट इतना आप जान लीजिए अल्फा इक्वल टू इतना होता है, बीटा ये और गामा ये होता है। ठीक है, बीटा इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 1/v पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू p एट कांस्टेंट t। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सबको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है दिस इक्वल टू हो जाएगा, ये v को अगर इधर ले आते तो अल्फा इंटू वी इक्वल टू हो जाएगा डेल v बाई डेल टी एट p। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं अल्फा v इक्वल टू डेल v बाई डेल टी एट कांस्टेंट p। ठीक है, बीटा इक्वल टू सिमिलरली हो जाएगा, ये बीटा जो है हमारा, और नेगेटिव साइन को अगर इधर लेके आते हैं तो ये होता है हमारा बीटा v इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बीटा v इक्वल टू डेल v बाई डेल p एट कांस्टेंट t। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसके लिए, ये हो गया इसका। अब गामा का लास्ट में हम लोग देखते हैं, दैट इज इक्वल टू गामा इंटू p इक्वल टू दिस वन हो जाएगा। ठीक है, सॉरी गामा इंटू p, और ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर आ जाएगा डेल p बाय डेल टी एट कांस्टेंट v। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि ये हमने इस तीनों से इधर ले लिया है। अब इसको मैं रब कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर जगह कम है लिखने का। एंड देखिए हम लोग जानते हैं कि साइक्लिक रूल क्या होता है कि ये तीनों का जो है मल्टीप्लिकेशन 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है अल्फा बीटा और गामा, ये सिंपली प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का जो है फंक्शन है। तो यहाँ पर देखिए v को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, p कांस्टेंट है। यहाँ को v को p यानी वॉल्यूम को प्रेशर के टर्म में किया गया है तो टेम्परेचर कांस्टेंट, या प्रेशर को टेम्परेचर के टर्म में किया गया तो वॉल्यूम कांस्टेंट, यानी कि p तीनों में आ रहा है हमारा। उसके अलावा जिस तरह यहाँ पर हमने देखा कि x डिवाइड x पर यूनिट y एट कांस्टेंट z, तो यानी कि हर एक टर्म में p तीनों का कॉम्बिनेशन है। एक के कंडीशन में ये p कांस्टेंट है, एक में t कांस्टेंट है, एक में v कांस्टेंट है। ठीक उसी तरह जैसे यहाँ पर एक में x कांस्टेंट था, एक में y और एक में z। तब हम लोग क्या करेंगे, ये अब हम लोग जानते हैं कि साइक्लिक रूल जो होता है वो अगर इस तीनों का मल्टीप्लाई करते दैट इज इक्वल टू -1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों के बराबर में हमको, इसके बराबर में ये आया है, इसके बराबर में ये और इसके बराबर में ये, तब हम क्या करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज अल्फा v इंटू बीटा v। मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा हूँ, एक्सक्यूज मी प्लीज़। v बाई टी, सॉरी हाँ एक चीज़ और देखना है हम लोग को। जिस तरह देखिए यहाँ पर y जो है y को कैंसिल कर रहा है, z जो है z को कैंसिल कर रहा है, x जो है x को कैंसिल कर रहा है। ठीक है, तब इसको भी हम लोग कुछ उसी टर्म में लिखेंगे। देखिए यहाँ पर जो है हमारा v ऊपर है, ठीक है, तो एक v ऊपर है t नीचे है, तो इसके लिए हमारा अल्फा v हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने v ऊपर लिया है, t नीचे लिया है,
तो अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि v ऊपर है और p नीचे है, तो इसका ऐसा क्या करेंगे, इसको हम लोग पूरा इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। कहने का मतलब हुआ कि डेल p बाय डेल v, इसको सीधा उलट देंगे एट कॉन्स्टेंट t इक्वल टू, यहाँ पर बीटा v था तो माइनस बीटा v था, तो यहाँ पर -1 बाय बीटा v हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो है इंटू -1 बाय बीटा v ले लिए इंटू, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये v कैंसिल हो गया, एक ऊपर v था एक नीचे v था। यहाँ पर देखिए p ऊपर है और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं p ऊपर है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स ले लेंगे। ठीक है, तो रिवर्स लेते हैं तो ठीक उसी तरह ये जो गामा p है ये हो जाएगा 1 बाई गामा p, तो 1 बाई गामा p। ठीक है, अब सिंस ये जो है हमारा कंडीशन ये कहता है कि ये साइक्लिक रूल को ये फॉलो कर रहा है, ये ऑलरेडी हमारा क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि अल्फा बीटा एंड गामा ये तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो साइक्लिक रूल को फॉलो करेगा यूजिंग साइक्लिक रूल, पहले ही लिखा हुआ है। सो दैट, तो ये तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा दैट इज इक्वल टू -1 के बराबर होगा। तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये नेगेटिव साइन कैंसिल हो गया। ठीक है, हमारे पास आ गया अल्फा इंटू 1 बाई बीटा इंटू गामा इंटू पी इक्वल टू 1। हमें क्या प्रूफ करना था, अल्फा इक्वल टू बीटा गामा इंटू पी। तो देखिए ये वाला पार्ट इधर ले जाएंगे, हमारा ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो हम लोग देखें साइक्लिक रूल को यूज़ करके हम लोग किस तरह न्यूमेरिकल्स को बना सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद अगला न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सो अल्फा बाय बीटा इक्वल टू आर बाय वी माइनस बी फॉर वैंडरवाल इक्वेशन ऑफ गैस। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं वैंडरवाल इक्वेशन ऑफ गैस जो होता है हमारा वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। ये इक्वेशन तब आएगा जब हमारा जो मतलब अट्रैक्शन कोफिशिएंट जो है हमारा ए इक्वल टू 0 होता है, व्हेन ए इक्वल टू 0। ठीक है, तब हमारा ये इक्वेशन आता है फॉर 1 मोल ऑफ रियल गैस या फिर वैंडरवाल गैस बोल सकते हैं। तो यहाँ पर P इक्वल टू हो जाएगा हमारा आर टी बाई वी माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग को क्या प्रूफ करना है, अल्फा बाई बीटा इक्वल टू आर बाई वी माइनस बी। ठीक है, हम लोग यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में प्रूफ किए थे दिस वन, अल्फा बाई अल्फा इंटू बी, अल्फा इक्वल टू बीटा इंटू गामा इंटू पी। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, बीटा को इधर लेके आएंगे, दैट इज अल्फा बाई बीटा इक्वल टू गामा इंटू पी। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि ये p जो है एज इट इज़ लिखते हैं, और गामा का जो वैल्यू होता है हमारा 1 बाई पी डेल p एट कांस्टेंट v पर यूनिट t। तो ये p और ये p हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, ये p और ये p कैंसिल हो गया हमारा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये p को t के टर्म में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, और p इक्वल टू हमको है आर टी बाई वी माइनस बी, तो यहाँ पर डेल आर टी बाई वी माइनस बी पर यूनिट टेम्परेचर के टर्म में हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो टी का डिफ्रेंशिएशन जो होगा 1 हो जाएगा, तो इसका जो हमारा वैल्यू हो जाएगा आर डिवाइडेड बाय वी माइनस बी, एंड ये वाला जो पार्ट है हमारा इसके बराबर था और ये इसके बराबर था, दैट इज आर इक्वल टू वी बाई बी इज इक्वल टू अल्फा बाई बीटा। ठीक है, तो ये हम लोग देखें, ये हमारा सेकंड न्यूमेरिकल्स था। तो आज के वीडियो में बस हम लोग यहीं तक करेंगे डिस्कशन, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।